हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और शिक्षा एरा में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने क्या कहा था तुम लोगों से, जब मैं अलीगढ़ आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन जैसे मेरा जॉब लग गया तो मैं यहाँ पे आ गया। इस वजह से क्या होता है कि जो सिलेबस मैंने आपको कंप्लीट करवाया था उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो बच्चे भूल चुके हैं। बोल रहे थे कि सर आप दोबारा करवा दीजिए, जिससे कि हम क्या करेंगे, उनको अच्छे से रिवाइज कर पाए। क्लियर है? तो मैंने क्या सोचा है कि जैसे कि आपको वहां भी तो नहीं पढ़ा सकता, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऑनलाइन पढ़ा देते हैं। चाहे 2 बच्चे पढ़े, 5 बच्चे पढ़े, 10 बच्चे पढ़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाना है, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट ही पढ़ाने में है कि नहीं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो नंबर सिस्टम से शुरुआत की थी, और नंबर सिस्टम में बहुत ही बेहतरीन एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, अब आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नंबर सिस्टम में बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। उसके बाद क्या होता है कि परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारी चीजें आती हैं। बट मेरा काम क्या है कि मैं सोचता हूं कि हम क्यों ना आपको 30 मिनट पढ़ाएं, लेकिन 30 मिनट में ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा दें कि 30 मिनट की क्लास में कम से कम 2 सवाल पेपर में आए और आप उनको अटेंड कर पाए। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ा हुआ नंबर सिस्टम में, तो मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं आपको डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है? क्या पढ़ाने वाला हूं? डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहले जानेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी कि संख्या पद्धति। अब देखो हिंदी से या इंग्लिश से ही आपको पता चल जा रहा है कि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नंबर को सिस्टम में लगाना। क्लियर है? अब हमारे पास नंबर कौन कौन से होते हैं, तो तुमने कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी किसी भी अगर मुझे नंबर को बनाना है तो कम से कम मुझे ये 10 नंबर की जरूरत पड़ती है। अब आप कोई भी नंबर बना के देखिए, मैंने तुमसे कहा 4556 लिखिए, 4536 लिखिए, तो बताओ इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर आया होगा। इसमें कोई भी नंबर लिखेंगे तो इन्हीं में से आएगा। ये एक बेसिक चीज होती है जो आप सब लोगों को पता होगी, लेकिन मेरा काम क्या है कि बेसिक से चीजों को पढ़ाना। ठीक है, अब इसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, डिविजिबिलिटी रूल। थोड़ा थोड़ा आपको मैं झलक दिखा देता हूं, उसके बाद मैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है, भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम, भाज्यता का नियम क्या कहता है, तो एक बच्चा बोलेगा सर भाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर मैं किसी नंबर में किसी नंबर से भाग लगाता हूं और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर उस नंबर से पूरी तरह डिविजिबल है, और यही मेरा क्या है, भाज्यता का नियम है। जैसे जैसे एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला उसने कि सर 7 में अगर मैं 2 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर कितना होगा, तुमने कहा 1 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक नंबर 7 है और मैंने उसमें 2 से भाग लगाया, क्या वो नंबर 2 से कटेगा, तो तुमने कहा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 1 बन गया। अगर 7 की जगह 6 होता और मैं 2 से डिवाइड करता तो तुमने कहा सर रिमाइंडर आ गया 0, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 6 है वो 2 से कटता है, तो तुमने कहा सर 6 2 से कटता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल, ये संख्या 2 से कट जाएगी। क्लियर है? अब बहुत बच्चों की क्वेरी ये आएगी सर आपने तो कह दिया कि 6 है वो 2 से कट जाता है, लेकिन अगर यही बहुत बड़ी संख्या आ जाए, जैसे कि मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने तुमसे लिखा, जैसे 4537, अगर यही बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो मैं क्या करूंगा कि ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो एक बच्चा बोलेगा सर मैं भाग लगा के देख लूंगा, लास्ट में रिमाइंडर 1 बच जाएगा और मैं कह दूंगा कि ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। क्लियर है ये बात? तो मैंने तुमसे कहा कि अगर आप ऐसे भाग लगा के देखें और मान के चलो और बड़ी संख्या आ जाए और ऐसे भाग लगाएंगे तो पेपर में तो इतना टाइम नहीं होता, तो फिर करेंगे कैसे सवाल को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करते हैं, और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक हमें रूल रेगुलेशन कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेंगे हम पेपर में जल्दी सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बनाना सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल बनाते कैसे हैं। उससे पहले थोड़ा नंबर के बारे में पता होना चाहिए आपको। अब जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 42, अगर इसको मैं विस्तार से लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है, 42 का मतलब क्या है, तो एक बच्चा बोलेगा ये इकाई दहाई, ऐसा ही होता है। इसको मैं लिख सकता हूं 40 + 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इस 40 को लिख सकता हूं मैं 4 × 10 + 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
तो तुमने कहा कि बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इकाई दहाई, दहाई में 10 का बड़ा होता है, तो 2, फिर मैंने प्लस 4 बड़ा 10 लिख दिया, ये बात सही है। तो ऐसे ही मैंने तुमसे कहा कि अगर एक नंबर ए बी है और इसको मैं विस्तार से थोड़ा करना चाहूं, तो तुमने कहा कि इसको मैं लिख सकता हूं tan a प्लस का b। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? एक नंबर मेरे पास ए बी सी है, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो 100a प्लस का 10b प्लस का c, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर तीसरा नंबर मेरे पास ए बी सी डी है, तो इसको क्या लिख सकता हूं 1000a प्लस का 100b प्लस का 10c और प्लस का d। यानी कोई भी नंबर को अगर मैं विस्तार से लिखना चाहूं तो ऐसे में लिख सकता हूं। और तुमने कहा कि सर ऐसा मुझे क्यों सिखा रहा है, मुझे क्या जरूरत है इसकी, ये तो पेपर में नहीं आता है। तो मैंने तुमसे कहा कि इनसे बनते हैं डिविजिबिलिटी रूल। कैसे? मैंने तुमसे कहा कि tan a प्लस b मेरे पास एक नंबर है, यानी कि ए बी मेरे पास एक नंबर है tan a, जिसको मैंने लिखा है tan a प्लस b। और मैंने कहा कि ये नंबर 2 से कटता है, तुम बताओ कैसे पता करोगे? तो एक बच्चा बोलता है सर मैं 2 से 10 में भाग लगाता हूं, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर आता है 0। आता कि नहीं आता? अगर ये नंबर b बच गया मेरे पास, क्या बच गया b/2। तो तुमने कहा अगर ये b 2 से कट गया, मैंने क्या कहा तुमसे? अगर ये b 2 से कट गया तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो यहां से तुमने क्या सीखा? b मेरा क्या है? लास्ट डिजिट है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, तो नंबर किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। क्लियर है ये बात? अब तुमने कहा कैसे? तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पे, और मैंने कहा जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 21, और मैंने कहा कि ये 2 से कटेगा, तो एक बच्चा बोलेगा सर 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट कितना है? 1, और लास्ट डिजिट अगर 1 है तो क्या 2 से 1 कटता है? तो तुम बोलोगे सर नहीं कटता है। अगर 2 से 1 नहीं कटता तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि ये नंबर 2 से नहीं कटेगा। क्लियर है ये बात? ये छोटा नंबर था, वैसे भी आप पता कर सकते हैं। एक बड़ा नंबर मैंने लिखा 2 3 4 5 6 और मैंने डिवाइड किया 2 से। मेरा रूल क्या कहता है? तो तुमने कहा सर आपने तो अभी ये सिखाया कि अगर लास्ट डिजिट 2 से कट जाए तो नंबर किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? तुमने कहा 6। 2 से 6 कटता है? तुमने कहा हाँ कटता है। तो क्या नंबर 2 से कटेगा? तुमने कहा बिल्कुल कटेगा। बात क्लियर है? तो तुमने यहाँ पे एक चीज सीखी कि 2 से रूल, मेरे पास 2 का रूल बन गया। अब ये बना कैसे? मैंने ऐसे ही बनाया? बताइए आप लोग, बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे ही तुमने बोला कि सर 2 का मुझे पता चल गया कि 4 का हम बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं एक बार 4 का कैसे बनेगा, क्योंकि मेरे पास सारी चीजें क्लियर है। अब कोई भी रूल ना बना सकते खुद से, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, दुनिया का ऐसा कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसका डिविजिबिलिटी रूल आप ना कर पाए। ये पक्का है, आप लिख लीजिए। चाहे 29 का हो, 73 का हो, 79 को, 89 को, 90 को, कितना भी कोई भी नंबर आपके पास हो, चाहे प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, आप बड़े आसानी से डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। क्लियर है? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना, उनसे आप कंपैरिजन करके देखना कि वाकई में आपने ये चीज सीखे। अगर नहीं सीखी तो आप यहाँ पे बने रहिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने तुमसे ये कहा जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बनाना सीख लिया, तो तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आएगा सर 4 का बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं, 16 का, 32 का। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार देख ही लेते हैं। तो मैंने एक नंबर लिखा है ABC। ABC को मैं क्या लिख सकता हूं? 100A प्लस का 10B प्लस का C। तुमने कहा कि ये नंबर सर 4 से कटेगा, तो मैंने देखा कि 4 से कटने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? तो मैंने देखा कि यहाँ 4 से मुझे ये काटना है। तो एक बच्चा बोलेगा सर 4 से ये 100 तो पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये tan b प्लस b, tan b प्लस c, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? BC। तो तुमने कहा कि सर अगर BC 4 से कट गया ना, तो मैं बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि ये नंबर 4 से कटेगा, है कि नहीं? अब BC यहाँ पे क्या है? तो तुमने कहा लास्ट के 2 डिजिट है। देखिए लास्ट के 2 डिजिट है कि नहीं है? तो यहाँ पे एक रूल बन गया मेरे पास, अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, दैट नंबर डिविजिबल बाय 4। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए, है कि नहीं? अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए तो मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूं कि वो नंबर किससे कटेगा? 4 से कटेगा।
तो एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने यहाँ पे लिखा 26 और मैंने कहा बताओ 4 से कटेगा, तो ये तो छोटी संख्या थी, बड़े आसानी से बता दिया कि रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब ये 4 से नहीं कटेगा। एक मैंने बड़ा नंबर लिया, और मैंने लिख दिया 4237। क्या ये 4 से कटेगा? तो एक बच्चा उठते ही बोलेगा सर लास्ट का 2 डिजिट है ना वो 37 है, और 4 के पहाड़े में 37 आता ही नहीं है कि नहीं? 4 का पहाड़ा तो हर बच्चे को पता होगा, और नहीं पता हो तो पता करिए, क्योंकि आपको मेरे हिसाब से कम 40 तक पहाड़े याद होना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो जब पेपर में बैठेंगे और जब गुणा करने के लिए आएगा 39 गुणा 27, तब आपको पता चलेगा कि 39 का अगर मुझे डायरेक्ट पहाड़ा याद होता या 27 का डायरेक्ट पहाड़ा याद होता तो इसको मैं 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड में बना लेता। क्लियर? तो जो बात मैं बोलता हूं उस पर आपको अमल करना चाहिए, और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक नंबर लिया और मैंने कहा 4300, मान लो मैंने लिख दिया 44। मैंने कहा ये नंबर 4 से कटता है, तो तुमने कहा सर लास्ट का 2 डिजिट है ना वो 44 है, और लास्ट का 2 डिजिट अगर 44 है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो नंबर 4 से कटेगा, है कि नहीं? अगर लास्ट का 2 डिजिट 44 यानी ये 4 से कट जा रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा? 4 से कटेगा। तो मैंने यहाँ पे सीखा कि लास्ट का 2 का रूल क्या सीखा मैंने? 2 का रूल था कि लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, नंबर 2 से कटेगा। 4 में सीखा लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, नंबर 4 से कटेगा। इससे आगे हम देखते हैं 8 का रूल देख लेते हैं एक बार। आप उतारते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि उससे ये क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं तो अभी यूट्यूब पर कुछ और निकल के आ जाएगा, आप देखने लग जाएंगे, इससे टाइम बर्बाद होगा आपका, है कि नहीं है? तो मैंने एक नंबर लिखा ABCD मैंने एक नंबर लिखा, और मैंने कहा था इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस का D, और मैंने कहा कि ये 8 से कटता है। तो तुमने देखा सर 8 से कटने के लिए मैंने देखा कि 1000 8 से कट जाता है कि नहीं? अगर नहीं पता आप तो करके देख लीजिए एक बार। तो तुमने देखा सर यहाँ तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। ये नंबर क्या हुआ? 8 से कट गया। अब 100 भी 100 8 से कटता, तुमने कहा नहीं कटता। 10 कटता है, नहीं कटता। D कटता है, नहीं कटता। तो मुझे पता है कि 100 B प्लस 10 C प्लस D को मैं क्या लिख सकता हूँ? BCD लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? और ये मुझे 8 से कटना है, तो मैंने कहा अगर BCD 8 से कट गया, समझ रहे हो इस बात को? BCD अगर 8 से कट गया तो वो नंबर क्या होगा? 8 से कट जाएगा। तो यहां पे रूल तुम्हारा क्या बना कि लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, दैट नंबर डिविजिबल बाय 8। कहने का मतलब क्या है? मैंने तुमसे कहा कि अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट गया तो वो नंबर क्या होगा? 8 से कट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक कॉमन चीज आप एक अगर देखेंगे, गौर से देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा सेंस लगाएंगे और थोड़ा सा आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि रूल बनते कैसे हैं। जो एक एक पॉइंट होता है ना मैथ्स में, वो हमेशा क्या होता है, उसको हमें अमल करना चाहिए कि ये कैसे आया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एक सीक्वेंस पैटर्न बनना है कि नहीं बनना? अगर मान के चलो एक सीक्वेंस पैटर्न बन गया तो हम क्या सकते हैं, उसी सीक्वेंस पैटर्न पर चलते जाएंगे, वो सारे रूल बन जाएंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपको। आप बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो मैं पहले नहीं सोचा, लेकिन अब सोचिए मैंने तुमसे क्या कहा। मैंने 2 का रूल जब आपको सिखाया, और मैंने 4 का सिखाया, और आपको 8 का रूल सिखाया। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैंने जैसे 2 का रूल सिखाया तो तुमने कहा था 2 का रूल के लिए सर आपने बताया कि लास्ट का डिजिट कटना चाहिए 2 से, तो नंबर क्या होगा? 2 से कटेगा। यही मैंने सिखाया। अगला मैंने सिखाया कि 4 है वो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए तो नंबर क्या होगा? 4 से कट जाएगा। फिर मैंने बताया कि लास्ट का यानी कि 8 का बताया, लास्ट का 3 डिजिट कट जाए 8 से तो क्या होगा? नंबर 8 से कट जाएगा। तो क्या आपने एक चीज यहाँ पे कॉमन देखी? तो मैंने तुमसे कहा कि 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो तुमने कहा 2 की पावर 1। 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2। 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3। अब आपने एक बेसिक चीज यहाँ पे देखी होगी कि जैसे ही 2 की पावर 1 थी, तो मैंने जब रूल बनाया तो क्या हो रहा था कि लास्ट डिजिट 2 से कट रहा था।
यानी 2 की पावर जब 1 थी। अब यहाँ 2 की पावर 2 है, 4 में क्या होता है 2 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट कट रहे थे तुम्हारे, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट तुम्हारे किससे कट रहे थे, 4 थे, तो नंबर 4 से कट जा रहा था। यहाँ 2 की पावर 3 और यहाँ पे क्या हुआ कि लास्ट के 3 डिजिट कट रहे हैं। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, कल को अगर आपसे 16 का पूछता तो 16 में कितना होता है 2 की पावर 4, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता 16 का रूल होगा लास्ट के 4 डिजिट कटना चाहिए। अगर लास्ट का 4 डिजिट अगर तुम्हारा 16 से कट गया तो वो नंबर क्या होगा 16 से कटेगा। तो ऐसे ही करके हम रूल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूं, जैसे अगर 2 की पावर n आ जाए, यानी कि n का मतलब नंबर कितना पावर है, ठीक है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि लास्ट n डिजिट क्या होंगे, लास्ट n डिजिट उस नंबर से कटना चाहिए। तो क्या होगा वो नंबर हमारा उससे कट जाएगा। जैसे 32 का आ जाए तो 32 में क्या होता है 2 की पावर 5। अब 32 का रूल पूछ रहे 2 की पावर 5, इसका मतलब कोई अगर नंबर होगा तो लास्ट का 5 डिजिट देख लूंगा मैं और वो नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 32 से कट जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये ऐसी सारी चीजें होती हैं जिससे हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और आपने बहुत अच्छे से सीखा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद क्या आता है 3। 3 को हम देखते हैं 3 का रूल कैसे बनेगा। आज पहली क्लास है तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा बेसिक झलक देखेंगे, उसके बाद कल से एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास करेंगे और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। ये मैं पक्का बता रहा हूँ कि एक बार नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ने के बाद, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार मैथ्स पूरा पढ़ने के बाद आपका दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप सवाल 100 to 100% ना कर पाए, क्योंकि मेरे खुद 100 to 100% है। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि सीजीएल मैंने दिया, उसके बाद रेलवे में, सब में मेरा 100 to 100% स्कोर है। तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ कि मैथ्स एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि प्री का अलग से पढ़ोगे, मेंस का अलग से पढ़ोगे, फिर कोई कोर्स बेचेगा, फिर अलग से पढ़ोगे, प्रैक्टिस अलग से, प्रीवियस अलग से, ये अलग से, वो अलग से। ये फर्जी चीजों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। केवल मैथ्स पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और आखिरी बार पढ़ना है, उसके बाद कभी नहीं पढ़ना। समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि टाइम और पैसा दोनों बचा के रखना है, क्योंकि टाइम और पैसा बचा रहेगा जिंदगी अच्छी चलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने तुमसे ये कहा कि 3 का रूल मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैंने एक नंबर ले लिया ए बी सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 100A प्लस का 10B प्लस का C। क्लियर है। मैं एक लास्ट रूल बताने वाला हूं आज की क्लास में, क्योंकि कल से रेगुलर क्लास रहेगी, थोड़ा वीडियो क्वालिटी पे भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये नंबर 3 से कटता है, तो तुमने कहा कि सर 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, यहां मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये 99 बार चला जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा ए बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ मैंने 3 3 9, तो यहाँ कितना बचेगा बी, और यहाँ कितना बचा सी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी यही बचा, बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ से मेरे पास एक रूल बन गया कि जो नंबर मैंने एबीसी लिया था उसका जितना डिजिट था एबीसी, अगर उन तीनों को मैं सम कर देता हूँ, रूल तो मेरा ऐसा ही बना है, तो क्या होगा वो नंबर किससे कट जाएगा, तो हमने कहा वो नंबर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। यानी यहां मैं लिख सकता हूं कि यानी सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3, तो दैट नंबर डिविजिबल बाय 3। क्लियर है। अब जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, एक छोटा नंबर मैंने लिया 12, तो तुमने कहा 3 से कटता है, तो एक बच्चा बोलेगा ये कुछ नहीं, 3 चौक 12 होता है, बड़े आसानी से मैंने कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना। मैंने क्या कहा कि सम ऑफ डिजिट आपको दिखना है, तो तुमने कहा 2 और 1 3, क्या 3 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। छोटा नंबर तो बड़ी आसानी से कर दिया, मैंने लिख दिया 4 5 6 7 8। फिर मैंने कहा कि बताओ ये नंबर कटता है कि नहीं कटता, तो तुमने देखा 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 5 26, 26 और 4 30, क्या 3 से 30 कटता है, तो तुमने कहा हाँ कटता है, तो ये नंबर भी किससे कटेगा 3 से कटेगा। कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, इसको पता होगा कि अरे सर 4 और 5 9 होता है, 9 को हटा दीजिए, बाकी हम जोड़ लेंगे, फिर से जोड़ लेंगे और फिर से हम कर लेंगे। वो सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, ये बेसिक है, अभी आपको आगे नहीं चलना, अभी आपको फॉलो करना है। समझ रहे हो। अगर आपको रास्ते स्मूथ लगने लगे, यानी अगर आप रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो क्या होता है जब आपको कोई बता देता है कि इस रास्ते पर चलना है, तो उस रास्ते पर दौड़ना नहीं है, पहले इसको समझना है, उनकी चीजों को समझना है, क्या ये रास्ता ठीक है, क्या इस रास्ते पे चल के मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जब उन रास्तों को अच्छे से समझ पाओगे तब आप उन पर दौड़ लगाना, तब आप अपनी मंजिल को पा पाओगे। क्लियर है।
अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने लिखा 3 3 1, क्या ये नंबर 3 से कटता है? तो एक बच्चा बोलेगा सर 3 और 3 6 और 1 7, 7 अगर 3 से नहीं कटता तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, 128, 256, 512, 1024, सबका रूल आप निकाल लेंगे। ये बात क्लियर है। अगला मैंने 3 का बताया, फिर इससे आगे मैं 4 का बताऊंगा। 4 का तो मैंने बता ही दिया, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, 13 का, 15 का, 27 का, जितना भी दुनिया में डिविजिबिलिटी रूल है वो आप सब बना सकते हैं। और उसके बाद में एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ये सब अगर आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, अगर वो अकेला कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आप बना दोगे। अगर सीजीएल में 2023 का पेपर देखोगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आए हैं इस बार, 2 या 1 क्वेश्चन आया है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है, समझ रहे हो? तो वो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास थोड़ा ही रखेंगे क्योंकि पहली क्लास है और मैं चाहता हूँ कि बस आप थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। कल से हम रेगुलर क्लास रहेगी और अब रेगुलर ही रहेगी, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊं। चाहे एक बच्चा पढ़े, 2 बच्चा पढ़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना और जो बच्चा पढ़ेगा वो सीखेगा। समझ रहे हो आप लोग? और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। शिक्षा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको हर प्रकार की पीडीएफ, जिसमें क्या होगा कि आपको जीएस की पीडीएफ में मिल जाएगी। क्लियर है? स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी। कम से कम 100 टॉपिक ऐसे निकाले मैंने जिसमें आप 100 टॉपिक को पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि स्टैटिक जीके का कोई भी ऐसा सवाल होगा जो आप पेपर में अटेंड न कर पाए। समझ रहे इस बात को? तो चलिए इस क्लास को यही अंत करते हैं और कल की क्लास में मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग और बेचैनी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।